आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में आज के क्लास के अंदर दोस्तों 100 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, कैंप सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को आज की क्लास के अंदर लाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में मक्का में संकर बीज उत्पादन के लिए हम उपयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, साइटोप्लाज्मिक अनुवांशिकता नरबंधता का या अनुवांशिक नरबंधता का या स्व असंगतता का या डी टेस्लिंग का। बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अनुवांशिक नरबंधता का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार में कायकीय गुणसूत्र संख्या 20 होती है, भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या क्या होगी? 10 होगी, 20, 30 या 40? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि 30। याद रखेंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे तीन नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे में अगुणित चरण को कहा जाता है। पौधे में अगुणित चरण को क्या कहा जाता है? या स्पोरोफाइट कहते हैं, या युग्म कोशविद कहते हैं, या युग्मन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों युग्म कोशविद कहते हैं। यहां पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियोधर्मी कार्बन विधि द्वारा जीवाश्म की आयु कितनी तक निर्धारित की जा सकती है? 10,000 वर्ष, 15,000 वर्ष, 20,000 वर्ष या 25,000 वर्ष? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन, यानी 20,000 वर्ष। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुजिया बेविल एक कीट है, किसका है? धान का, गेहूं का, ज्वार का, मक्का का? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, गेहूं का है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है रोपित चावल में नाइट्रोजन की किस अनुपात से डाला जाता है? बताना है रोपित चावल में नाइट्रोजन किस अनुपात में डाला जाता है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों, आंसर देंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 50% खेत की तैयारी के समय और टिसलिंग के समय 0 और पिकलिंग उभरने के चरण में 50%। ये बात गलत है दोस्तों। सेकंड देखें खेत की तैयारी के समय 0 और कल्ले निकलते समय 50% और पुष्प अवस्था के समय 50%। ये भी बात गलत है। सी ऑप्शन देखेंगे 25% खेत की तैयारी के समय, 50% टिलरिंग के समय, 25% पुष्प गुच्छ उभरने की अवस्था में। ये भी बात गलत है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। खेत की तैयारी के समय 50%, कल्ले निकलते समय 25% और पुष्प गुच्छ निकलने की अवस्था पर 25%। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बागवानी फसलों, सस्य फसलों और वृक्ष प्रजातियों के संयोजन को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर कहते हैं, या सिल्वी पास्चरल प्रणाली कहते हैं, या बहुउद्देशीय वन वृक्षारोपण प्रणाली कहते हैं? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रकाश संश्लेषक इकाई में शामिल है 1000 प्रकाश संचयन क्लोरोफिल अणु, या 800 प्रकाश संचयन क्लोरोफिल अणु और ट्रैपिंग केंद्र? सी ऑप्शन कह रहा है 200 प्रकाश संचयन क्लोरोफिल अणु। डी ऑप्शन कह रहा है लगभग 400 प्रकाश संचयन क्लोरोफिल अणु और ट्रैपिंग केंद्र। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 400 प्रकाश संचयन क्लोरोफिल अणु और ट्रैपिक केंद्र। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फल बताना है सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षार होते हैं, या उदासीन होते हैं, या उपरोक्त में से सभी? तो फल जो होते हैं दोस्तों ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। BHC, एल्ड्रीन, बीजों को गर्म पानी से उपचारित करना, या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, BHC के द्वारा।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक एंजाइम जो कोशिका के भीतर बनता है और माध्यम में उत्सर्जित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? बताना है। एक एंजाइम जो कोशिका के भीतर बनता है और अंतर कोशिकीय में उत्सर्जित नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? एक्सो एंजाइम कहते हैं, या एपो एंजाइम, या एंडो एंजाइम, या को एंजाइम? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका सी ऑप्शन, यानी कि एंडो एंजाइम कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है अराकिस हाइपोजिया वानस्पतिक नाम है, सोयाबीन का, रेपसीड का, मूंगफली का, या चुकंदर का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑक्जीन है, एक एंजाइम होता है, एक विटामिन है, एक हार्मोन है, या एक प्रोटीन है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का हार्मोन होता है ऑक्जीन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बताना है गाय का औसत गर्भकाल कितना होता है? 261 दिन, 282, 296, 310? 307 से लेकर 310 भैंस का होता है, लेकिन यहाँ पर गाय का पूछा है, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा 282। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन चावल में जीवाणु जनित पत्ती झुलसा रोग किसके कारण होता है? जेंथोमोनास, एवेर्निया, सीडोमोनास, या बेसिलस? 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, जेंथोमोनास के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं में भूरा रतुआ रोग किसके कारण होता है? पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई, पक्सिनिया स्ट्राइफार्मिस, या पक्सिनिया हॉर्डाई? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं में भूरा रतुआ रोग पूछा था, तो पक्सिनिया रिकॉन्डिटा के कारण होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मवेशियों के वीर्य को तरल नाइट्रोजन में निम्न तापमान पर लंबे समय तक जमाया और संग्रहित किया जाता है। -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -79 डिग्री सेंटीग्रेड, -135 या -196? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 नंबर क्वेश्चन करा है सिंगल सुपर फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चलिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, कैल्शियम, H2PO4, और यहाँ पर H2O। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन करा है क्लोरोफिल सामान्यता है नीला हरा, पीला हरा, लाल हरा, भूरा हरा? अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीला हरा जो होता है ये क्लोरोफिल सामान्य रूप से होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करा है पीले रंग के फल और सब्जियां किसका समृद्ध स्रोत मानी गई हैं? तो ये स्रोत मानी जाती है विटामिन ए का। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन करा है जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थ का अपघटन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है, कवक है, या केचुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अमेरिकन कपास को सामान्यतः कितने सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाना चाहिए? 45 × 30, 60 × 45, 60 × 30, या 90 × 45? तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा? 60 × 30 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 23 नंबर क्वेश्चन करा फास्फोरस की उपलब्धता पीएच पर अधिकतम होती है उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा उदासीन। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन करा है एजोक्टोबैक्टर यस स्पीसीज जो है नाइट्रोजन को स्थिर करता है गन्ने पर सहजीवी के रूप में, चावल पर सहजीवी के रूप में, फलीदार पौधों पर सहजीवी के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चावल पर सहजीवी के रूप में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है गेहूं की फसल में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 6, 7, 4, 3? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26। भारत में गन्ने की फसल में चीनी की रिकवरी है 68%, 8 से 10, या 10 से 15, या 4 से 6?
तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15%। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, एसटीए के एग्जाम के लिए, कैंप सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, खरीफ मौसम में बीज अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान है 10 से 15, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 या 25 से 35। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 25 से 35। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28। क्वेश्चन कह रहा है, एब्सेप्सिस का अर्थ है वायु का बहिष्कार, नमी और पानी का बहिष्कार, धूल और स्प्रे का बहिष्कार या सूक्ष्म जीवों का बहिष्कार। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सूक्ष्म जीवों का बाहर निकालना, यही हमारा एसेप्सिस हो जाएगा। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, चावल में पुष्प गुच्छों को किस नाम से जाना जाता है? पेनिकल कहते हैं या स्पाइकलेट्स कहते हैं, ईयर कहते हैं या सिल्का कहते हैं? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा पेनिकल के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गन्ने के पुष्पक्रम को किस नाम से जानते हैं? एरो कहते हैं, पेनिकल कहते हैं, कैपिचुलम कहते हैं या रेसमोस कहते हैं? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा एरो के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्रेसिक चरण चावल के पौधों की वृद्धि के आरंभिक चरण में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्रेसिक बताना है, चरण चावल के पौधे के वृद्धि के प्रारंभिक चरण में होता है, BLB स्टेज में या बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक में या एग्रोवायरस या मिन्थाइस्मट। तो BLB यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसका पूरा नाम होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य शाकनाशी है? सीमाजीन है, एल्ट्राजीन है, एलाक्लोर है या उपरोक्त सभी? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मूंग में अंकुरण के प्रकार को क्या कहा जाता है? एपीजियल कहते हैं, हाइपोजियल या हाइपोएजियल कहते हैं या एपी हाइपोजियल कहते हैं? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा एपीजियल के नाम से जानते हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तिल किस फैमिली से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चिनोपोडिएसी, पेपेलियोनेसी या लेग्यूमिनेसी या पेडिलिएसी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पेडिलिएसी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तने पर गांठ बनना किस हरी खाद वाली फसल में होता है? सस्बेनिया, एक्यूलेटा, सस्बेनिया, कैनाबिना या क्रोटोलेरिया जुन्सिया या एसिनोमिन अफ्रेस्पेरा? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा एसिनोमिन एफ्रास्पेरा, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फसल लॉगिंग का उपयोग किया जाता है। तो फसल लॉगिंग का उपयोग किसमें करते हैं? गन्ना में, चुकंदर में, मक्का में या चाय में? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गन्ना के अंदर किया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। क्वेश्चन करा है, जैव उर्वरक के रूप में BGA का उपयोग किस फसल में सबसे अधिक उपयोगी होगा? मक्का, आलू, चावल या गन्ना? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा चावल। ब्लू ग्रीन एल्गी का उपयोग सबसे ज़्यादा चावल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38। क्वेश्चन कह रहा है, सहवर्ती फसल का एक उदाहरण है। गन्ना आलू, गन्ना सरसों या आलू मूली या गेहूं सरसों? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गन्ना और आलू। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सहवर्ती फसल कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, एलिसा किससे संबंधित है? जैविक खेती से, अकार्बनिक खेती से, प्राकृतिक खेती से या इन सभी से? 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जैविक खेती, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, सकल और शुद्ध
फसली क्षेत्र के बीच के अनुपात को सूचकांक कहा जाता है। फसल की गहनता बहुफसल या उच्च गहनता फसल या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फसल की गहनता। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जीरो बताना है, जीरो टिल सीड ड्रिल का उपयोग किसकी बुआई के लिए किया जाता है? मक्का में गेहूं, गेहूं की फसल प्रणाली, या मूंग में गेहूं, या चावल में गेहूं। तो इन बताइए ऑप्शन क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो जीरो टिल सीड ड्रिल का उपयोग हम चावल में गेहूं और गेहूं की फसल प्रणाली उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा यूजी 99 गेहूं में स्टेम रस्ट पैदा करने वाला कवक है जिसकी पहली बार रिपोर्ट की गई थी युगांडा में, पाकिस्तान में, अमेरिका में या यूक्रेन में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, युगांडा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। क्वेश्चन कह रहा है कृषि योग्य मृदा में कौन से खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कौन सा इसके अंदर खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फाइलियोसिलिकेट। याद रखेंगे फाइलियोसिलिकेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैर में छटाई की जाती है बरसात के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, बसंत के मौसम में या गर्मियों के मौसम में। तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गर्मियों के मौसम में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फलों के डिब्बाबंदी करने में पहले निम्न तापमान पर उबाला जाता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 90 पर, 100 पर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ फल की बात आई है तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिंडी का प्रारोह एवं फल छेदक कीट कौन सा है? एरियास विटिला है, या अमरास्का विटुला विटुला है, या टेट्रा नाइकस एसपीपी है, या हेलियोथिस आर्मी जीरा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, एरियास विटेला। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47। क्वेश्चन कह रहा है ग्वार में चिपचिपा पदार्थ होता है, किसके कारण होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेनोगैलेक्टन के कारण होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेनोगैलेक्टन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बताना है सही है? सही कथन का चुनाव करना है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है यदि फूल तोड़ने से पहले खेत की सिंचाई कर दी जाए तो गेंदे का फूल लंबे समय तक बना रहता है। बी ऑप्शन कह रहा है कार्नेशन फूलों को पहले से प्रशीतन हरे और तत्पश्चात परिवहन हेतु भेजना चाहिए। तो इसमें से बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां देखेंगे बी और ए ये दोनों को दोनों सही हैं, यानी जो भी बातें लिखी गई दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49। क्वेश्चन कर रहा है बाजरे का डावनी फफूंद रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है ये बताना है। सर्कोस्पोरा सोर्गी के कारण, सर्कोस्पोरा सेकरी के कारण, या सर्कोस्पोरा ग्रेविनिकोला के द्वारा, या पेरेनोस्पोरा पैरासाइट के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्कोस्पोरा ग्रेविनिकोला द्वारा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं का करनाल बंड सर्वप्रथम करनाल में मित्रा द्वारा कब रिपोर्ट किया गया था? सन बताना है। 1929, 1931, 1941, 1951। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा 1931 के अंदर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोली रोग चक्र में अनाज परपोसी में संक्रमित होता है? सीडोस्पर्म, या एसियोस्पर्म, टेलियोस्पर्म, या बेसिडियोस्पर्म। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एसियोस्पर्म। याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अलसी और फ्लैक्स के रोली रोग को निम्न के छिड़काव से संपूर्ण नियंत्रित किया जा सकता है? बोरेक्स का स्प्रे करके, डाइथेनियम 45, वीटावेक्स, या एग्रोसन जीएन।
तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बोरेक्स का स्प्रे करके। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केले का शीर्ष गुच्छ रोग सर्वप्रथम कहाँ देखा गया? पुणे में, रोम में, फिजी में या इनमें से कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा फिजी के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन करा है पौधे के सर्वप्रथम ज्ञात जीवाणु रोग सेब का झुलसा की खोज किसने की थी? एडोस मेयर, E.F. स्मिथ, M.K. पटेल या T.J. ब्यूरिल। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, T.J. ब्यूरिल। 55 नंबर क्वेश्चन करा है केले का पनामा रोग की रोकथाम किसके द्वारा की जाती है? बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की जाती है मृदा में चूने का प्रयोग करके, सी ऑप्शन, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रागी पर नेक्यूड बोरर जो है इसका वैज्ञानिक नाम बताना है, क्या होता है? सेसमिया अनुमान, चीलो पार्टेलस, चीलो सुप्रेसलिस या सर्कोफेगा निवेला। तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेसमिया अनुमान, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कीट जो दालों के खेत और भंडारण दोनों जगह लगता है? दाल बीटल, चना फली छेदक या लाल चना फली मक्की या फली छेदक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दाल बीटल। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दालों में बीज की आंतरिक सामग्री को खाने वाला द्रव्य कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, केलेसो ब्रज चीनी। याद रखेंगे केलेसो ब्रज चीनी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है बीटी पत्ता गोभी किसके विरुद्ध विकसित की गई थी? डायमंड बैक मोथ, गोभी की तितलियां, एफिड या पेंटेड बग। 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डायमंड बैक मोथ, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जुवेनाइल हार्मोन एक ट्रेपिन है जो किसके द्वारा स्रावित होता है? किसके द्वारा स्रावित होता है ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर कार्पोरा अलाटा जो कीट है इससे स्रावित होता है, याद रखेंगे कार्पोरा अलाटा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तीसरी पीढ़ी के कीटनाशक शब्द किसके लिए दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे जुवेनिल हार्मोन, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा जुवेनिल हार्मोन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रेशम ग्रंथि लेबियस ग्रंथि का एक संशोधित भाग है, मूलतः एक्टोडर्मल या मेसोडर्मल या एपिडर्मल या एंडोडर्मल। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा एक्टोडर्मल, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है शहद मधुमक्खियों में रानी पदार्थ किसके द्वारा स्रावित होता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट देखेंगे मेडुअल ग्रंथियां, यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसिड ग्रंथियां से होगा नहीं, मोम ग्रंथियां होगा नहीं, ग्रासनी ग्रंथि भी नहीं होगा, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नींबू वर्गीय फलों की व्यापक गिरावट का कारण बताना है। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडोफोलस सिट्रोफिलस, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेडोफोलस सिट्रोफिलस। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेमाटोड जमीन के ऊपर के पौधे के भागों पर आक्रमण करता है? एगोइना या एफेनलेनकोइड्स या डिटिलेंचस या उपरोक्त सभी। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, सभी के सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्षा की तीव्रता सामान्यतः अधिक होती है उत्तरी गोलार्ध पर, दक्षिणी गोलार्ध पर, भूमध्य रेखा के पास या इनमें से कोई नहीं। 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन भूमध्य रेखा के आसपास, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 स्टीवेंस स्क्रीन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा एग्रोमेट्रोलॉजी से, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 68 नंबर क्वेश्चन करा है सेप वुड में प्रचुर मात्रा में होती है। शेप वुड में प्रचुर मात्रा में होती है, स्टार्च होता है, रेजिन होता है या मसूड़े होते हैं या सेलुलोज होता है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सेलुलोज होता है,
बी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है वन अधिनियम के तहत संरक्षित वन घोषित हुआ 1927, 1928, 1925 या 2001 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1927 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, एक भौगोलिक घटना जिसके लिए अध्ययन क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु के लिए एक मान निर्धारित किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71, क्वेश्चन कह रहा है मृदा में अधिकांश जीव पाए जाते हैं, साइक्रोफाइल्स में, मेसोफाइल में, थर्मोफाइल्स में या उपरोक्त में से सभी। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा मेसोफाइल्स में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मृदा में सबसे अधिक जो है जीव पाए जाते हैं मेसोफाइल के अंदर। 72 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न पीएच में कवक की इष्टतम वृद्धि होती है 2.5 से 4.5, 4.5 से 6.5, 6.5 से 7.5 या 7.5 से 8.5। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी ऑप्शन 4.5 से लेकर 6.5। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गेहूं के पुष्पों का अनुचित विकास किसकी कमी के कारण होता है, मोलिब्डेनम, बोरान, कैल्शियम या मैग्नीशियम। 73 का राइट आंसर हो जाएगा बोरान। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74, क्वेश्चन कह रहा है प्राप्त कार्बनिक पदार्थ की मात्रा निम्न से गणनीय है, OC इंटू 1.724 से, OC इंटू 2.24 से, OC इंटू 1.55 से या OC 1.64 से। इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन OC 1.724 से। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन करा है लेटराइट मृदा में क्षार की संतृप्त है 40%, 40% से अधिक या 20% से कम या 20% से अधिक। 75 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी ऑप्शन हो जाएगा 40% से अधिक। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76, क्वेश्चन कह रहा है पर परागण वाली फसल को बार बार स्वपरागण के परिणाम स्वरूप प्राप्त संतति को क्या कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पर परागण वाली फसल के बार बार स्वपरागण के परिणाम स्वरूप प्राप्त जो संतति है उसको क्या कहते हैं। शुद्ध लाइन कहते हैं, वंशावली लाइन कहते हैं, अंतर प्रजनन लाइन कहते हैं या विषमता कहते हैं। तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अंतर प्रजनन लाइन कहते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन करा एक ही किस्म के पौधे के बीच क्रॉस को क्या कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि इंट्रावर्टिकल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे केल्विन चक्र का अंतिम उत्पाद क्या कहलाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। पीजीए कहलाता है या एडीपी प्लस एनएडीपी कहलाता है या रोबिप कहलाता है या पीजीएएल कहता है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा आरयूबीपी कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा चैपचैप मार्ग जो है कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करता है, ग्लाइकोलाइसिन, क्रेब चक्र या चक्रीय इलेक्ट्रॉन मार्ग या केल्विन चक्र। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन केल्विन चक्र। 80 नंबर क्वेश्चन करा है फार्मर फर्स्ट मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, रॉबर्ट्स चेम्बर या ए रेड्डी द्वारा, नेप द्वारा या बिरोल द्वारा। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन रॉबर्ट्स चेम्बर द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, फार्मर फर्स्ट मॉडल में विस्तार का मुख्य तरीका है किसान से किसान, किसान से एजेंट, एजेंट से अनुसंधान या किसान से वैज्ञानिक। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन किसान से किसान। 82 नंबर क्वेश्चन करा शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया इस प्रकार है, यस सेफ, यू सेफ, वी सेफ या यल सेफ। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन यानी कि यस सेफ में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन करा है समाचार पत्र पढ़ना संचार का कौन सा स्तर है, पारस्परिक, अंतर व्यक्तिगत या द्वैत या अंतर संगठन। 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अंतर व्यक्तिगत। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन करें भारत में विस्तार का जनक कौन है, रॉबर्ट्स चेम्बर, ए रेड्डी, के एन सिंह या डी बार्लो।
84 का राइट आंसर हो जाएगा KN सिंह, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, शीघ्र अपनाने वालों का प्रतिशत क्या है? 2.5%, 13.5, 16%, 10%। 85 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 13.5%। 86 नंबर क्वेश्चन करा स्वभावत विस्तार शिक्षण है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्षैतिज है, ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज है, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है कम लाभ की समस्या का कारण क्या है? खराब बाजार अनुसंधान, जैविक खेती, दोषपूर्ण सरकारी योजनाएं या देश की मुद्रास्फीति। तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन खराब बाजार अनुसंधान, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कर्मचारियों का मानना है कि उनका मूल्य नहीं आंका जाता, आप क्या समझते हैं? अनुपस्थिति के उच्च दर, कम मनोबल, या ए और बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा अनुपस्थिति की उच्च दर, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है चने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी देता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, कृषि लागत और मूल्य आयोग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, कृषि मंत्रालय, या कृषि उपज मंडी समिति। 89 का राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्लीय मृदा में चावल की शुरुआती विकास के मौसम के दौरान बार बार से नम और सूखने का क्या प्रभाव होता है? वायु संचार में सुधार करता है, अपचयन स्थितियों की गंभीरता को कम करता है, या ए और बी दोनों सही है, पानी बचाता है? 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काले रंग का शरीर और छोटा कसकर मुड़ा हुआ सींग किसके विशिष्ट रूप से मौजूद होते हैं? तराई भैंस, बी ऑप्शन है भदावरी भैंस, मुर्रा, या नागपुरी। इसमें से कह रहा है केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी, या केवल डी? 91 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सी सही है, मुर्रा के। काले रंग की होती है, इसके सींग भी छोटे होते हैं और मुड़ावदार जलेबी आकार के होते हैं। इस प्रकार के लक्षण मुर्रा भैंस की नस्ल के हैं। 92 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन ए कह रहा है उच्च उत्पादन वाली गाय में दूध ज्वर जो है बचने के लिए कारण है ब्याने के बाद 1 या 2 दिन तक थन का सारा दूध नहीं निकालना चाहिए। अभिकथन ए कह रहा है ए सत्य है लेकिन कारण आर गलत है। बी ऑप्शन कह रहा है अभिकथन ए गलत है लेकिन आर सत्य है। सी ऑप्शन कह रहा है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और आर अभिकरण ए की सही स्पष्टीकरण है। डी ऑप्शन है अभिकरण ए और कारण आर दोनों सत्य है लेकिन कारण जो है आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी अभिकथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 93 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है मवेशियों के निचले जबड़े में केंद्र से बगल तक दांतों का क्रम क्या होता है? दोस्तों इसका क्रम आपको याद रखना है। सबसे पहला क्रम याद रखेंगे कृंतक याद रखना है। कृंतक देखिए यहाँ भी है। उसके बाद रदनक होते हैं। रदनक देखिए यहाँ भी है। उसके बाद दाढ़ नहीं आता है, प्री मोलर आता है। उसके बाद मोलर आता है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कृंतक, रदनक, प्री मोलर और मोलर। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अभिकथन ए कह रहा है सींग हटाना डेयरी प्रबंधन पद्धति है। कारण आर कह रहा है उचित देखभाल में मदद करता है और संभालना आसान बनाता है। तो 94 का ए और आर बातें दोनों ठीक हैं लेकिन आर और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और यहाँ पर देखेंगे आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ये बात ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95 बकरी की नस्ल का उसका मूल उत्पत्ति स्थान बताना है। एक तरफ उसका उत्पत्ति स्थान है, एक तरफ बकरी की नस्ल है। जमुना पारी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कश्मीरी का पाशमीना हो जाएगा
उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गद्दी हो जाएगा और फ्रांस का अल्पाइन हो जाएगा। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बकरियों को न्यूनतम कितने प्रतिशत प्रोटीन खिलाना चाहिए? 4%, 6%, 10%, 3%। तो राइट आंसर हो जाएगा 6%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1965 में पशुपालन और डेयरी विज्ञान विकास के लिए भारत सरकार ने स्थापित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी निगम या ऑपरेशन फ्लड। तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन करा है ब्लैक क्वार्टर किसके कारण से होता है? पशुओं का रोग है दोस्तों ब्लैक क्वार्टर। तो ये बताना किसके कारण से होता है? तो क्लस्ट्रीडियम चौवाई आपको याद रखना है, इसके कारण होता है, क्लस्ट्रीडियम चौवाई के कारण। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा दूध देने वाली गाय में होता है। यहाँ पर देखेंगे बड़ा बेरल होता है, ये बात ठीक है, विशाल थन भी होते हैं और प्रमुख टेढ़ी मेढ़ी दुग्ध सिराएँ भी होती हैं, ये बात ठीक है। यहाँ देखेंगे बड़ा बेरल होता है, विशाल थन होते हैं, लेकिन पतली दुग्ध सिराएँ लिखा है तो गलत हो जाएगा। छोटा बेरल यहाँ पर गलत हो गया और छोटा बेरल यहाँ पे डी ऑप्शन में भी है, तो ये गलत हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोग और कारणों का मिलान करना है। एक तरफ रोग दिया है, एक तरफ कारण। चलिए देखते हैं। यहाँ देखेंगे एक तरफ रोग दिया है, एक तरफ कारण दिया है। एंथ्रेक्स बताना किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स दोस्तों बैक्टीरिया से होता है। थर्ड ऑप्शन के साथ खुरपका मुंहपका देख सकते हैं, ये वायरस के कारण होता है फर्स्ट ऑप्शन के साथ। और यहाँ पर पीरोप्लाज्मोसिस ये प्रोटोजोआ द्वारा होता है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन के साथ, यानी 3, 1, 2 इस प्रकार से इसको मिलान करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2 सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो दोस्तों हमारी यहीं समाप्त हुई। पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कैन सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सब एग्जामों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।